हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आशा करती हूँ आप सब लोग सेफ हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और साथ के साथ क्या है कि आप लोगों ने अपनी एजुकेशन के ऊपर भी फोकस बनाए रखा है। तो जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था दैट वाज लेजर और सब्जेक्ट हमारा जो है अकाउंट्स, जिसके अंदर टुडे वी आर गोइंग टू लर्न कि ओपनिंग एंट्री जो होती है उसको हम लेजर के अंदर किस तरह से पोस्ट करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड बिफोर मूविंग टू द टॉपिक कि ओपनिंग एंट्री को हम किस तरह से पोस्ट करते हैं, दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये जो ऐप है रिलेवेंट है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए और काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारा एमसीक्यू इसके अंदर जो है अवेलेबल है, जिसको आप आसानी के साथ जो है चेक कर सकते हो। इवन स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज दे आर आल्सो अवेलेबल। अकाउंट्स का जो है +1 के लिए स्ट्रक्चर्ड कोर्स इज आल्सो अवेलेबल एट ए वेरी नॉमिनल प्राइस। लिंक ऑफ द कोर्स आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो पोस्टिंग ऑफ द ओपनिंग एंट्री, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस होते हैं उसके अंदर जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो हमारे लिए अगला जो ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, उसके लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ओपनिंग एंट्री है उसको लेजर के अंदर हम किस तरह से पोस्ट करते हैं। बैलेंस ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल रिलेटेड टू द लास्ट ईयर, जो क्लोजिंग बैलेंस होते हैं उसको नेक्स्ट ईयर के अंदर हम लेके आते हैं, जिसके अंदर हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, जिसका लॉजिक होता है कि एसेट को आप डेबिट कर दो, लायबिलिटी को आप क्रेडिट कर दो, कैपिटल को आप क्रेडिट कर दो और एसेट का टोटल दैट शुड बी इक्वल टू दी लायबिलिटी प्लस कैपिटल का टोटल। तो यहाँ पे लेजर अकाउंट के अंदर हम उनको किस तरह से पोस्ट करते हैं। देखो, जैसे एसेट अकाउंट है, अगर वो डेबिटेड है तो उनको हमने क्या करना है कि जैसे हम लेजर अकाउंट उनका बना रहे हैं तो वहां पे डेबिट साइड पे हमने लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। और जो अकाउंट्स ओपनिंग एंट्री के अंदर क्रेडिट होते हैं तो उनका जो रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट है वहां पे हमने लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। तो यहाँ पे हमने एक हाइपोथेटिकली एक प्रॉब्लम ली है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैश इन हैंड 25,000, कैश इन बैंक 30,000, स्टॉक 5,000, प्लांट 9,000, अमाउंट ड्यू फ्रॉम अंजलि 15,000, लोन फ्रॉम गायत्री 40,000, ड्यू टू वर्क 20,000। तो सबसे पहले वी आइडेंटिफाई द एसेट्स। देखो, अगर अमाउंट ड्यू लिखा हुआ है फ्रॉम अंजलि या अमाउंट ड्यू फ्रॉम एनीवन, पार्टी का नाम दिया हुआ है तो इट मीन्स कि हमने उससे पैसे लेने हैं। बट अगर वहां पे लिखा है अमाउंट ड्यू टू दिस पर्सन, जैसे विर्क है, तो इसका मतलब है कि हमने उसको पैसे देने हैं। अगर जैसे हमने लोन गायत्री को दिया होता तो वो एसेट होता, बट अब हमने गायत्री से लोन लिया है तो दैट इज आवर लाइबिलिटी। सो कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, स्टॉक, प्लांट, अमाउंट ड्यू फ्रॉम अंजलि, दी आर एसेट्स। और यहाँ पे जो लोन फ्रॉम गायत्री है ये लाइबिलिटी है, ड्यू टू विक इज ऑल्सो लाइबिलिटी। कैपिटल हमें नहीं दी हुई तो यहाँ पे हम एसेट का टोटल करेंगे, लाइबिलिटी का टोटल करेंगे और एसेट के अंदर से लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल। तो इस तरह से देखो, जर्नल के अंदर यहाँ पे मैंने हाइपोथेटिकल डेट ले ली है। कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, प्लांट अकाउंट डेबिटेड, अंजलि अकाउंट डेबिटेड। तो हर एक एसेट जो है उसको इंडिविजुअली हमने डेबिट करना है जब हमने ओपनिंग एंट्री पास करनी है। तो यहाँ पे जो लाइबिलिटी है टू गायत्रीज लोन अकाउंट, क्योंकि गायत्री से हमने लोन लिया है तो उसको हमने क्रेडिट करना है। विर्क को हमने पैसे देने हैं तो उसको भी हमने क्रेडिट किया है। और यहाँ पे क्योंकि अब हमें कैपिटल नहीं दिया हुआ तो हमने क्या किया कि पहले जो एसेट्स थे इन सब का टोटल किया, ये आ जाता है 1,65,000। फिर उसके बाद हमने लाइबिलिटी 40 + 20, ये 60 हो गया। तो 1,65,000 के बीच में से हमने 60,000 माइनस कर दिया। तो जो रिमेनिंग अमाउंट आया वो है 1,05,000, 1,05,000 जो कि कैपिटल का है। और यहाँ पे हम नरेशन के अंदर लिख देंगे बिग ओपनिंग एंट्री पास। तो इस तरह से जर्नल के अंदर मैंने आपको
जर्नल की वीडियो के अंदर भी बताया था कि इस तरह से हम ओपनिंग एंट्री पास करते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि लेजर के अंदर हमने इसको किस तरह से पोस्ट करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे कैश अकाउंट है, तो यहाँ पे मैंने डेट हाइपोथेटिकली जो उसकी नरेशन में डाली थी कि हमने जन फर्स्ट को जो है, तो यहाँ पे जो कैश का हमने प्रीवियस बैलेंस जो हमारे पास ओपनिंग एंट्री के अंदर उसका कैश का बैलेंस है, वहां पे हमने लिख देना है टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 25,000। उसी तरह कैश अकाउंट के अंदर बाकी जो एंट्रीज हैं, बाकी जो पोस्टिंग है जिनके अंदर कैश आता है या जाता है, जैसे मान लो यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग एंट्री के अलावा भी जर्नल दिया हुआ है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा कि गुड्स सोल्ड फॉर ₹30,000। तो उसी तरह यहाँ पे आप लिख दोगे टू सेल, तो यहाँ पे आ जाएगा 30,000। बाकी जो हम लेजर के अंदर पोस्टिंग करते हैं वो वैसे ही चलेगी। जो जो ओपनिंग एंट्री है, जो हमने ओपनिंग एंट्री पास की है, जैसे कैश अकाउंट बनाया है, तो वहां पे जो ओपनिंग एंट्री के अंदर कैश आ रहा है वो फर्स्ट टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड हम लिखेंगे। और उसके बाद हम इस तरह से जो दूसरी जर्नल के अंदर एंट्रीज दी हुई हैं जिनमें अंदर कैश आता है तो वो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, अगर कैश से पेमेंट करते हैं तो वो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो इस तरह से हमने जो है मतलब अकाउंट्स बना लेने हैं, वो मैं दूसरी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगी। यहाँ पे हम जस्ट एक ओपनिंग एंट्री को किस तरह से लेजर के अंदर पोस्ट करते हैं वो सीखते हैं। अब जैसे बैंक अकाउंट है, तो वहां पे हमें ओपनिंग एंट्री के अंदर जो बैंक का अकाउंट है टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कि बैंक के अंदर हमारे पास इतना पैसा है बिगिनिंग ऑफ द ईयर 30,000, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट जो है डेबिट है, तो इसलिए इसका टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड डेट के अंदर हमने डेट डाल दी, पर्टिकुलर्स के अंदर हमने लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। जनरल फॉलो मैंने आपको बताया था कि ये जब हम प्रैक्टिकली अगर हमारा बिजनेस है, हम अकाउंट्स करते हैं, तो ये वहां पे बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। तो अमाउंट के अंदर हमने अमाउंट डाल दिया। और उसी तरह स्टॉक अकाउंट, तो स्टॉक अकाउंट के अंदर क्योंकि स्टॉक भी हमारा एसेट है तो बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 5,000 और यहाँ पे हमने डेट डाल दी। तो यह आपने हमेशा याद रखना है कि जब हम एसेट है अगर वो डेबिट हो रहा है तो वो लेजर की डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड हमने लिखना है। उसी तरह प्लांट अकाउंट है तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड डेबिट साइड पे। अंजलि से हमने पैसे लेने हैं तो टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 15,000। अब हम लाइबिलिटी का अकाउंट जैसे गायत्री लोन अकाउंट, गायत्री को हमने पैसे देने हैं, गायत्री से हमने लोन लिया है, तो ये हमारी लाइबिलिटी है, तो इसका जो है क्रेडिट साइड पे अपेयर होगा बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 40,000। और उसी तरह विर्क अकाउंट जिसको हमने पैसे देने हैं, तो ये भी हमारे लिए लाइबिलिटी है, तो इसका भी क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। तो ये आपने याद रखना है कि अगर ओपनिंग एंट्री में जो एसेट है उसकी डेबिट साइड पे हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, जो लायबिलिटी है उसकी क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। कैपिटल अकाउंट क्योंकि ये भी लायबिलिटी है तो बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 1,05,000 दैट विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड। सो दिस इज द प्रॉब्लम फॉर यू जिसका मैं कल आपको सोल्यूशन भी जो है प्रोवाइड करूंगी। यहाँ पे ओपनिंग एंट्री के साथ अदर जर्नल एंट्रीज भी हैं, तो जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि एग्जाम के अंदर अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमने उसको किस तरह से जर्नल बनाना है और किस तरह से इसका लेजर बनाना है। एक बार आप लोग भी ट्राई करके देखना। तो यहाँ पे मैंने एसेट और लाइबिलिटी सेग्रीगेट कर दिए हैं, अदरवाइज क्वेश्चन के अंदर कई बार सेग्रीगेटेड होते हैं, कई बार हमें खुद आइडेंटिफाई करके बताने होते हैं, दिखना होता है कि ये एसेट है कि लाइबिलिटी है। तो जैसे कैश इन हैंड है तो 86,000, कैश एट बैंक है 14,000, लीज होल्ड प्रेमिसेस 12,000, मशीनरी 60,000। अब हमने ड्यू फ्रॉम वैभव, वैभव से हमने पैसे लेने हैं 40,600, ड्यू फ्रॉम गीता, गीता से हमने पैसे लेने हैं 35,000। अब हमारी जो लाइबिलिटी है लोन अकाउंट है 25,000, ड्यू टू विकासदीप है 40,000। अगर देखो जहां पे लिखा हो ड्यू टू
दिस पर्सन, तो इसका मतलब है कि हमने उसके पैसे देने हैं। अगर ये लिखा हो कि ड्यू फ्रॉम दिस पर्सन, तो उससे पैसे हमने लेने हैं। तो इस तरह से आपने आइडेंटिफाई करना है। जैसे लिखा हो कि वी ओ मनी टू दिस पर्सन, तो वो भी लाइबिलिटी है। इफ समवन ओज टू अस, इट मीन्स कि हमने उससे लेने हैं। तो आपने इस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारा डेटर है, ये क्रेडिटर है। तो अगर जर्नल एंट्री जो है, गुड्स परचेज फ्रॉम नीरू गर्ग 30,000, goods sold for 20,000, furniture sold 10,000, rent paid for the month, that is 8,000, गुड्स सोल्ड टू शाम 9,000, इंटरेस्ट ड्यू है बट अभी हमने रिसीव नहीं किया, दैट इज 5,000, पेड टू नीरू गर्ग 29,000 in full settlement, received from Sharp 9,500 in full settlement of the account, payment received from Weber 14,500 in full settlement of the account, amount due from Geeta turned into bad debts due to the insolvency of Geeta। तो ये प्रॉब्लम जो है आपके लिए है, आपने सॉल्व करना है, बट इसका सोल्यूशन जो है कल मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। तो आप लोग चेक करना कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया।